बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केटिंग का एक सबसे अहम पॉइंट रीटारगेटिंग को डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है, जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है, वो है रीटारगेटिंग मार्केटिंग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप रीटारगेटिंग में एड सेट किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह आप एड सेट क्रिएट करें कि उनकी आपस में डुप्लीकेशन भी ना हो और वो बहुत पावरफुल हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक फनल की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको थोड़ा आइडिया तो होगा कि जब आपकी लोग वेबसाइट पे आते हैं, लाइक ये आप किसी वेबसाइट पे आते हैं, उनमें से लोग ऐड टू कार्ट पे जाते हैं, फिर इनिशिएट चेकआउट होता है और उसके बाद आपकी परचेजेस होती हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल विद अ फिगर, लाइक आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल 1000 विजिटर्स आते हैं, ठीक है? उन 1000 विजिटर्स में से जो ऐड टू कार्ट करेंगे, उनमें से लाइक फॉर एग्जांपल 200 लोग जो ऐड टू कार्ट करेंगे 1000 में से, और 200 में से जो ऐड टू कार्ट करेंगे उनमें से अप्रोक्सीमेटली 50 जो है इनिशिएट चेकआउट करेंगे। उस 50 इनिशिएट चेकआउट में से अप्रोक्सीमेटली 5 या 10 ऐसे होंगे जो परचेज कर रहे होंगे, ठीक है, जो सबसे नीचे आ जाएंगे। अब ये इस तरह फनल बन रहा होता है, लाइक सबसे ज्यादा लोग होते हैं, विजिटर्स होते हैं, फिर ऐड टू कार्ट पे कम हो जाते हैं, इनिशिएट चेकआउट पे और भी कम हो जाते हैं। अब हम जो हम एड सेट बना रहे हैं, हम वो बॉटम अप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एड सेट बनाएंगे इनिशिएट चेकआउट का, यानी कि वो लोग, ये जो लोग जो कि वेबसाइट पे उन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया, यानी कि उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। इस वजह से सबसे पहला हमारा जो एड सेट होना चाहिए उनके लिए होना चाहिए जिनका इंटरेस्ट सबसे हैवी था। उन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन उन्होंने परचेज नहीं की। हम उनके लिए एक एड सेट बनाते हैं रीटारगेटिंग का। ये इनका एक एड सेट बनाएंगे कि इनिशिएट चेकआउट ऑडियंस बनेगी। अगर आपने ऑडियंस नहीं बनाना आती तो एक मेरी दूसरी वीडियो जिसमें मैंने ऑडियंस बनाना सिखाई है, आप वो रेफर कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मजीद टेक्निकल गाइडलाइंस के लिए। इनिशिएट चेकआउट में आप लाइक 30 डेज में आप लिखें, ऑडियंस बनाएं कि जो जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे आए हो और बाय ना किया हो। 30 डेज इनिशिएट चेकआउट, और उसमें से आपने 60 डेज की परचेजेस माइनस कर लेनी है। रीजन बीइंग कि अगर आप इसके अंदर परचेजेस माइनस नहीं करेंगे तो इनिशिएट चेकआउट के अंदर ही वो लोग परचेजर शामिल होंगे और परचेजर तक भी आपका मैसेज दोबारा चला जाएगा। इस वजह से आपने इसके अंदर से परचेजर माइनस करने हैं, और प्रेफरेबली आपने 60 डेज के परचेजर माइनस करने हैं अगर आपने इनिशिएट चेकआउट 30 डेज का रखा है। रीजन बीइंग कि 30 डेज तो उसमें से आ जाएंगे, और मजीद आप थोड़े से, दिस इज आल्सो डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसा है कि वो लाइक बहुत जल्दी आफ्टर 10 to 15 डेज का बाइंग साइकिल होता है, तो आप इसके अंदर से 40-45 डेज का परचेजर माइनस कर दें। लेकिन आपने आपने इनिशिएट चेकआउट की जब ऑडियंस बनानी है तो आपने उसमें से परचेजर माइनस जरूर करना है, ठीक है? अब दूसरा एड सेट बनाते हैं हम लाइक मिडल पे, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हो लेकिन उन्होंने इनिशिएट चेकआउट ना किया हो। अब ये एक एड सेट बनाते हैं, ये बनाएंगे हम 15 डेज की बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस का साइज ज्यादा होता है। ऐड टू कार्ट किया हम लोगों ने, 15 डेज के लिए एक एड सेट बनाया, ऐड टू कार्ट किया। अब इसमें से हम लोग ये ऑडियंस माइनस करेंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने बना दिए, क्योंकि आपस में डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है? ऐड टू कार्ट 15 डेज, और वो लोग जिन्होंने 30 डेज में इनिशिएट चेकआउट किया हो, और वो लोग जिन्होंने परचेज की हो 60 डेज में। इसके डालने की एक रीजन ये भी है कि अगर हम दोनों एड सेट इकट्ठे चलाएंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ ये एक एड सेट चलाना है तो आप ऐड टू कार्ट 15 डेज और परचेज में से आप 45 या 50 डेज की आप परचेज माइनस कर सकते हैं। आप एक थर्ड एड सेट बनाए, थोड़ा सा और वो 7 डेज के ऊपर उसकी नंबर ऑफ डेज कम कर दें, क्योंकि इसका बेशक नंबर ऑफ डेज कम भी हो जाता है तो इवन देन यहाँ पे एक डेटा सेट एक अच्छा बना होता है, क्योंकि विजिटर्स ज्यादा होते हैं आपका। और इसमें से आप ये दोनों एड सेट्स इसमें से माइनस कर दें। इनिशिएट चेकआउट जिन्होंने किया हो 30 डेज में और परचेज 60 डेज में, और जिन्होंने ऐड टू कार्ट 15 डेज में किया, ये तीनों आप यहाँ से माइनस कर दें ताकि तीनों का आपस में डुप्लीकेशन ना हो। अब इस तरह आप इसकी डुप्लीकेशन भी कंट्रोल कर लेंगे, और आप ये इनिशिएट चेकआउट जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया हो और परचेज ना किया हो, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हो और इनिशिएट चेकआउट भी किया हो और परचेज ना किया हो, वो माइनस कर देंगे। इस तरह आप तीनों एड सेट बना देंगे, और इसकी बेसिस पे आप बना के आप जब आप लेके चलेंगे, आई एम वेरी मच होपफुल
खुल के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वो नहीं है कि मैं यूट्यूब से आपको कोई चंद एक वीडियो देखने के बाद ये मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज टेस्टेड एंड वेरीफाइड। मैं इसको मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर टेस्ट कर चुका हूँ और आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको कोई भी टेक्निकल गाइडलाइन चाहिए, ये ऑडियंस है, ये इनिशियल चेकआउट की ऑडियंस है, ऐड टू कार्ट की ऑडियंस है और ऑल वेबसाइट विजिटर्स की ऑडियंस है। अगर आपको ऑडियंस बनाने में मजीद असिस्टेंस चाहिए, वैसे मेरी एक वीडियो भी इसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो देख लें। अगर आपको उसके से भी ज्यादा कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।